कनाडा से जो 700 बच्चे डिपोर्ट हुए हैं उसका क्या कारण है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, वो कैसे उनके साथ धोखा हुआ और अब कैसे डिपोर्टेशन से वो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, उसका क्या बनने वाला है और आगे जो आज जाने वाले बच्चे हैं वो इस तरह के फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, सारा आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। कनाडा में जैसे कि उनकी न्यूज़ चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि 700 बच्चों को उन्होंने डिपोर्टेशन का नोटिस भेज दिया है। उन 700 बच्चों की इनसाइड स्टोरी क्या है, तो ये बात शुरू हुई जब उनका स्टडी वीज़ा लगना था। उस टाइम क्या होता था कि मान लो कोई कॉलेज है, मेनली जैसे हम्बर कॉलेज था जी, कॉलेज क्लोज हो गया, लेकिन एक एजेंट बोल रहा है कि नहीं जी मेरे पास कॉलेज में सीट्स हैं, मैं आपसे पैकेज करूँगा। तो बच्चे उस वक्त कहते थे ठीक है जी, अगर आप कॉलेज में सीट दिला दोगे तो बढ़िया है। तो उनके पास जैसे बाकी कंसल्टेंट सारे मना कर रहे हैं, तो वो एक अकेला कंसल्टेंट था, वो कह रहा था, उसका नाम भी मैं आगे आपको बताऊँगा वीडियो में। वो कह रहा था ठीक है जी, मैं आपकी हम्बर कॉलेज में या बड़े बड़े कॉलेजेस का नाम लेके कहता था मैं उसमें एडमिशन करवा दूंगा आपकी। तो वो डॉक्यूमेंट लेता था, एडमिशन करवा देता था, फेक ऑफ़र लेटर उनको पकड़ा देता था। उसके बाद वो फेक ऑफ़र लेटर, फ़ी रिसीट फेक LOA पे फाइल लगा देता था। बच्चा जब कनाडा पहुंच गया, बच्चा कनाडा भी पहुंच गया, क्योंकि अब ये उन्होंने सारे मैकेनिज़्म क्रिएट किए जब से ये उन्होंने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है। उसके बाद अब कनाडा ने मैकेनिज़्म ये किया कि अब जो चीज़ें पकड़ी जाने लगी हैं, नहीं तो पहले तो ये चल ही जा रहा था काम। तो ऐसे ही बच्चा चले गया जी। बच्चा अपना जैसे ही वो कनाडा पहुंचता था वो ट्रैक रखता था बच्चों पे। तो कनाडा पहुंचता था, कहता था जी हम्बर कॉलेज पे अगर सपोज बच्चे को भेजा है तो आपकी उस कॉलेज में सीट फुल हो गई है, वहाँ नहीं मिल रही, आप अगर कहो तो मैं आपको दूसरे कॉलेज में करवा देता हूँ, या आप अगर खुद भी चाहो तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो होता क्या था, कुछ बच्चे कह देते थे ठीक है जी हम अपने आप करवा लेंगे, वो अपने आप करवा लेते थे, उनको वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता था, जो उतनी फ़ीस होती थी। कहता था ये फ़ीस थी ये मैं कर दे, और वो पहले पैकेज करता था 16 से 20 लाख रुपए किसी के साथ, 16 लाख 17 लाख 18 लाख 20 लाख तक उसने पैकेज किए हुए थे बच्चों के साथ, जिसमें वो फ़ीस खुद देता था, बाकी GIC और बाकी का खर्चा स्टूडेंट करता था। तो वो स्टूडेंट जब चले गए थे, ठीक है जी, वो बाकी कॉलेजों में एडमिशन ले लेते थे जाके। और अब प्रॉब्लम कब हुई, जब कुछ स्टूडेंट्स वर्क परमिट पे गए और कुछ स्टूडेंट्स ने PR फाइल की। तो वहाँ पर अब उनके पास पूरा सिस्टम बन गया है कि जब आप डॉक्यूमेंट देते हो वो डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई करते हैं। अब डॉक्यूमेंट जैसे ही उन्होंने वेरीफाई करने शुरू किए तो उसमें से 2-3 डॉक्यूमेंट फेक निकले। अब जब फेक निकले डॉक्यूमेंट तो उन पे तलवार लटक गई कि ठीक है जी, बाकियों के भी उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट की। जब पूरी तौर इंक्वायरी की तो उसमें से 700 बच्चे ऐसे निकले जिनके ऑफ़र लेटर भी फेक थे और डॉक्यूमेंट फेक थे। क्योंकि जब वो CBS से इंक्वायरी करता, वो स्टार्टिंग से देखता कि आपके स्टार्ट में कौन से डॉक्यूमेंट थे, कौन सी ऑफ़र लेटर थी, जब आप एयरपोर्ट पे आए तब आपने क्या डॉक्यूमेंट दिए, ये पूरा उनके पास रिकॉर्ड रहता है। तो जब वो रिकॉर्ड किया तो अब वो 700 बच्चे, अब उनके पास क्या ऑप्शंस है, सिर्फ यही कि वो फेडरल कोर्ट में जाएं। कोर्ट में भी जाएंगे तो भी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आप एक फ़ेक डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हो, तो आपकी जो LOA वो भी फेक है, सारी चीज़ें फेक है। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि फेडरल कोर्ट में एक तो खर्चा बहुत है वो कैनेडियन लॉयर्स का, दूसरा उसका भी कोर्ट का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, 3-4 साल लग जाते हैं, और उसके बाद इतना खर्चा करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि केस इनकी फेवर में है। तो अब बच्चे वो दुविधा में पड़े हुए हैं, या तो अब यही ऑप्शन है कि उनको वापस आना पड़ेगा, दूसरा अगर ऑप्शन अपनाते भी इतना खर्चा करने के बाद भी तो उनका कोई फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स को देखिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। जब भी आप अपना एजेंट चूज़ करते हैं बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए। आपके पास ऑप्शंस है, आप उनके गूगल पे रिव्यूज़ देखिए, उनके बारे में पता कीजिए, उनके सोशल मीडिया पेजेस देखिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ जी ये कंसल्टेंट रिलायबल है तभी उसके पास करिए। तो ये एजेंट का नाम है ब्रजेश मिश्रा, जिसने ये फ्रॉड किया है। ये जलंधर का कंसल्टेंट है। हालांकि
ये पर्टिकुलर एक पर्सन पे डिपेंड करता है। हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती, सारे एजेंट जेन्युइन नहीं होते और सारे फेक भी नहीं होते। तो इसलिए बट ये नाम एजेंट्स का इंडस्ट्री का बदनाम करके जाता है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पर शिनूक नाम का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कनाडा ने लगा दिया हुआ है, उसमें सारा रिकॉर्ड सारा डाटा उनके पास रहता है। तो अब कोई भी ऐसे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या अगर आप फ्रॉडुलेंट करके जा रहे हैं तो वो आपको जब आप वर्क परमिट या आप पीआर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उस एजेंट के ऑफिस जा रहे हैं, उसका फ़ोन बंद है, ऑफिस को ताला लगा हुआ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये सीन है, ये सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं भी किसी से केस में आपको ये वाली सिचुएशन में ना आना पड़े। तो आपका एक तो एजेंट सही होना चाहिए। एक अगर आपको 10 एजेंट बोल रहे हैं कि हाँ जी नहीं जी ये कॉलेज बंद हो गया है, तो वहाँ आपको मानना चाहिए 11th एजेंट कैसे दे देगा, उस पर डाउट तो कीजिए, उस पर क्वेश्चन तो कीजिए, या आप कॉलेज से खुद अपना मेल आईडी लेके कॉलेज को मेल तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आप भी खुद अवेयर लीजिए। अपनी जो ईमेल आईडी वहाँ डलती है उसकी आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड लीजिए, आप खुद ट्रांसपेरेंट सिस्टम से करिए। जैसे हमारे कंपनी में अगर मैं ये नहीं कहता कि खाली हम ही सिर्फ जेन्युइन कंसल्टेंट है, और बहुत सारे कंसल्टेंसी हैं जो जेन्युइन काम करते हैं, आप पूरी ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। उनसे आप अपनी ईमेल आईडी की डिटेल जरूर लीजिए जहाँ से आपकी कॉलेज की कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है या दूसरी, क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस स्टूडेंट्स को भी चाहिए। और ऐसे ही अगर स्टूडेंट आपको अपडेट्स चाहिए होती है कि हम जो भी स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कोई नई अपडेट्स है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.